कहते हैं कि शॉर्ट कंटेंट दिमाग के लिए स्मोकिंग की तरह होता है, उसी पर्सपेक्टिव से लॉन्ग कंटेंट दिमाग के लिए एक ब्रेन वर्कआउट होता है। वेलकम टू TRS क्लिप्स। खुद के पॉटी को देखकर क्या क्या पता चल सकता है खुद के बारे में, ये थोड़ा बताइए। विजुअल टेस्ट। नहीं सर, पॉटी को मत देखो आप एक काम करो, मैं आपको मतलब अब तो आप दोस्त बन गए हो। हाँ। मैं आपको व्हाट्सएप दिखाऊंगा ना, तो रैंडमली सुबह उठ के मुझे लोगों की पॉटी की फोटोज आई होती हैं अरे वाह, कि सर कल मैंने राजमा खाया था, राजमा नजर आ रहा है, टमाटर खाया था, टमाटर great नजर आ यार। रहा है। तो ग्रेट नहीं सर प्लीज मतलब इतना भी ग्राउंड में नहीं घुसना मेरे को काम को लेके। तो मेरी पेशेंट्स को जेन्युइन एडवाइस होती है, साइंटिफिक। 3 रेड फ्लैग पॉटी के विजुअली। हाँ, विजुअली 3 बार से ज्यादा एब्सोल्युटली वाटरी स्टूल्स आना 24 घंटे में अब नॉर्मल है। क्लियर है? पॉटी में विजिबल ब्लड होना, या तो पॉटी से अलग, पॉटी येलो है, लाल ब्लड आ रहा है साथ में आपके पॉटी के रास्ते एनस से, या रेड पॉटी आ रही है ब्लड मिक्स्ड। और तीसरा ब्लैक स्टूल्स, ब्लैक टारी स्टूल्स विदाउट एनी आयरन सप्लीमेंटेशन। ये 3 रेड फ्लैग हैं। इसमें मेरे को दिक्कत है, ये तीन चीज देख के आप बता सकते हो कि आप बीमार हो। हर एक को हल्के से ब्रेक डाउन कीजिए, क्या हो रहा है? सर लूज स्टूल हो रहे हैं तो आपको इन्फेक्टिव डायरिया है। सो यू एंड 99% इन्फेक्टिव डायरियाज आर वायरल एंड दे आर सेल्फ लिमिटिंग। मतलब वायरल है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है, और खुद से ठीक होने वाली चीज़ें। आपको हाइड्रेशन मेंटेन करना है और प्रोबायोटिक्स मेंटेन करने हैं। कर्ड इज द आइडियल प्रोबायोटिक फॉर रिकवरी फ्रॉम इन्फेक्टिव डायरिया। वाई? बिकॉज आपको जो बैड बैक्टीरिया ग्रो कर भी रहे हैं, अगर इम्बैलेंस हो रहा है तो उसको बैलेंस करने के लिए रिकवरी में आपको गुड बैक्टीरिया चाहिए जो आप कर्ड से ले रहे हैं। मतलब 95% ऑफ डायरिया केसेस दही से ठीक हो सकते हैं। 99%। 99%। वो खुद भी ठीक हो जाएंगे। आप दही नहीं भी लोगे तो आप एंटीबायोटिक लेके अपने अच्छे बैक्टीरिया को मत मारिए जो एक्चुअली रिकवरी में आपको जरूरी है। एक सर टर्म है पोस्ट इन्फेक्टिव IBS, विच इज एक्चुअली ट्रू ऑन द ग्राउंड। आपको वायरल डायरिया हुआ, आपने एंटीबायोटिक लोड कर दिया, गुड बैक्टीरिया मर गया, आपको IBS हो गया। अब जो नेचुरल गुड बैक्टीरिया थे उन्हें अब आप कर्ड से भी ले रहे हो तो भी बाहर से डाल रहे हो ना। तो ये बहुत बड़ा साइंटिफिक चीज़ है कि भाई एंटीबायोटिक्स जब तक एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर आपको लिखित में ना दे मत लीजिए। इंडिया में सर ग्राउंड पे एक प्रॉब्लम है, सेल्फ मेडिकेशन, फूफा मेडिकेशन, केमिस्ट मेडिकेशन, क्वैक मेडिकेशन। अब क्या हुआ, आपके ये बैक्टीरिया इन सब एंटीबायोटिक को रेजिस्टेंट हो गए। एक दिन आपको निमोनिया हो गया और डॉक्टर शुभम के पास जाके एडमिट हो गए। डॉक्टर शुभम ने बोला आपको सुपर बग हो गया है, ये सब एंटीबायोटिक्स को रेजिस्टेंट है। तो मारा पेशेंट को डॉक्टर शुभम ने, फूफा ने नहीं मारा, क्वैक ने नहीं मारा, आपने खुद से दवाई ली उसने नहीं मारा। तो इंडिया में अवेलेबल सब कुछ है, बट जो हम मार्केटिंग करके मल्टीपल चीज़ें कर देते हैं वो एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे लोगों की हेल्थ को ख़राब करता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। विथ रिस्पेक्ट टू एंटीबायोटिक्स, जहाँ तक मैं समझता हूँ एक क्राफ्ट होता है एंटीबायोटिक्स की एडमिनिस्ट्रेशन में, जो सिर्फ एक डॉक्टर को पता रहता है कि कौन सा एंटीबायोटिक कितने डोजेस में कब तक। ये बहुत न्यूआंस्ड होती है। और हमारी साइंस में ना सर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इट इज़ द ओनली रेगुलेटेड साइंस इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ समथिंग। मतलब इन द सेंस आपको जो मैं दवाई लिख रहा हूँ ना सर, आप गूगल करके उसके साइड इफेक्ट्स पढ़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग TRS क्लिप्स। मेक श्योर टू एक्सप्लोर द चैनल। ऐसे ही बहुत सारे क्लिप्स अपलोड करे हैं। यू विल कीप वर्किंग आउट योर ब्रेन एज यू कीप एक्सप्लोरिंग द चैनल।